ये क्वेश्चन है, the mean intensity of radiation on surface of sun is close to 10 raised to 8 watt per meter second. The RMS value of the corresponding magnetic field is close to. Easy सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, करो। ऑन सरफेस ऑफ सन मतलब सन के सरफेस पे सन है क्या? सन लगा। Magnetic field associated to an electromagnetic wave is given by formula 1.6 into 10 raised to minus 6 cos 2 into 10 raised to 7 z 6 into 10 raised to 15 t 2i plus j. Bf 1.6 into 10 raised to minus 6 cos 2 into 10 raised to 7 z plus 6 into 10 raised to 15 t 2i j. ये magnetic field है, rubber per meter square. Now you have to find associated electric field. Find associated electric field. हो गया पहला? एप्सिलॉन जीरो के टर्म्स में क्या? नहीं, मतलब एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू डाल दो 8.8 into 10 minus. Magnetic field into 10 raised to the power minus 15. अभी तो कल ही तो फॉर्मूला पढ़ा था हमने। क्या था फॉर्मूला इंटेंसिटी का? E square C एप्सिलॉन 0/2 C bm upon 2 mu naught ना। अच्छा मैग्नेटिक निकालना है, हम इलेक्ट्रिक निकाल रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना सर, आपने तो इलेक्ट्रिक लिखा है। ओ नहीं, मैग्नेटिक लिखा है। C bm square ये RMS के टर्म्स में C स्ट्रेट कट जाए म्यू नॉट बाय 3 बचेगा। तो 0.64 टेस्ला के आसपास आएगा आंसर। टेन रेज़ टू माइनस 7 का क्या किया सर आपने? क्या बोल रहे हैं? 10 रेज़ टू माइनस 7 का क्या किया आपने? 10 रेज़ टू माइनस 7 को दिमाग तो गायब भी कर दिया। 10 रेज़ टू माइनस 1 ले लिया मैंने उसको। 10 रेज़ टू माइनस 3 भी है ना सर? 10 रेज़ टू माइनस 3 भी आएगा ना?
12.56 था, एक ले लिया इधर तो -6 हो गया, तो 1.56 अपॉन सॉरी 1.256 अपॉन 3 हो गया, अप्रोक्सीमेटली 0.42 हो गया, 0.64 उसका स्क्वायर रूट हो गया और 10⁻³ साइड में, तो 6.4 इंटू 10⁻⁻4 आंसर 6.4 इंटू 10⁻⁻4 अप्रोक्सीमेट। समझा? हाँ नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में हमने किया हुआ कल सिमिलर क्वेश्चन, बस ई दिया था हमने, बी निकाला है, यहाँ पे बी दिया हुआ ई निकालना है। ई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज व्हाट यू हैव टू वैल्यू। कल जो सम किया था उससे रिलेट करके देखो। हो रहा है सर। वेव किस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है? वी वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? 2i + j। वी वेक्टर इज along 2i प्लस, नहीं ये तो बी है, बी इज along दिस। वेलोसिटी कौन से प्लेन में? उसका परपेंडिकुलर। वेव किधर जा रही है? वेव वेलोसिटी इज along z। z एक्सिस, राइट? सो वेलोसिटी इज पैरेलल टू z एक्सिस। आप बताओ कौन से डायरेक्शन? पॉजिटिव z एक्सिस में जा रही है वेव की नेगेटिव z एक्सिस में? पॉजिटिव। नेगेटिव। kx माइनस ओमेगा t पॉजिटिव था, हाँ। प्लस हो जाएगा, दोनों सेम साइन होगा तो वो नेगेटिव साइड में जाता है। तो v वेक्टर इज along माइनस k वेक्टर, ठीक है? v वेक्टर इज पैरेलल टू माइनस k वेक्टर एंड b वेक्टर इज पैरेलल टू 2i प्लस j वेक्टर, ठीक है? तो इस हिसाब से e वेक्टर विल बी पैरेलल टू व्हाट? e वेक्टर विल बी पैरेलल टू व्हाट? E vector parallel to what? V cross B। हाँ क्या बोल रहा है? V cross B। बोलो। नहीं आपको वेक्टर बताना मुझे, ये -k के अलाउंग है, ये इसके अलाउंग है। भाई E क्रॉस B के अलाउंग V होता है, तो E वेक्टर क्या होना चाहिए? क्या वैसे भी छोड़ो ना, ये सोचो ना आप, E वेक्टर जो है वो तीनों एक्चुअली एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो Z एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ये Z एक्सिस है, प्लेन एक्स ही है, तो Z एक्सिस के परपेंडिकुलर मतलब XY प्लेन में रहेगा। अब इसके भी परपेंडिकुलर, तो एक डायरेक्शन बता दो। वो भी तो XY प्लेन में ही है ना। क्या 2i + j कैप XY प्लेन में है ना। हाँ XY प्लेन में है, तो E भी XY प्लेन में आएगा ना। तो एक ही प्लेन में एक वेक्टर को परपेंडिकुलर एक ही वेक्टर होता है ना, एक ही प्लेन में हो आप, तो एक वेक्टर के परपेंडिकुलर एक ही डायरेक्शन होगी। j - 2i। बदलने क्या लिखा है? E और D भी इक्वल है, E और D भी इक्वल है, तो तीनों इक्वल। हाँ क्या बोल रहे हो? कल ही सिखाया था यार, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 कराना है, तो E मस्ट बी पैरेलल टू, इसका 2 और 1 है तो -1 और 2 कर दो, या I - 2j कर दो, दैट्स इसके पैरेलल होगा। हेलो, समझा? डॉट प्रोडक्ट 0 दिखाओ ना इनका। अब ऐसे दो ऑप्शन है, I - 2j वाला भी है, अच्छा एक ही ऑप्शन है सर, एक ही है, मतलब I - 2j भी लिख सकते थे, और दूसरा ये भी पॉसिबिलिटी है ना, कौन सा?
माइनस आई प्लस 2j। वो फिर अपने को चेक करना पड़ेगा, नहीं समझा? डॉट प्रोडक्ट दोनों केस में 0 आ रहा है ना? तो अभी दोनों में से कौन सा सही होगा? आई मतलब 2i आई माइनस 2j ठीक है या माइनस आई प्लस 2j ठीक है? ऑप्शन में दोनों है कि एक ही है? 2j माइनस आई, हाँ दोनों है। 2j माइनस आई भी है और आई माइनस 2j भी है, तो कौन सा सही होगा? जस्ट बाय सीइंग कैन यू टेल मी? आई एम श्योर अगर आपको आई जे के समझता होगा तो आप बता पाओगे। आई माइनस 2j। ओके लेट्स सी। 2i प्लस जे कैसा होगा? 2 along x j along this वन लेंगे तो ये 2i प्लस जे हो गया। हाँ i माइनस 2j, i माइनस 2j ऐसा। ऐसा। हाँ ये है 2i, ये हो गया 2i प्लस जे और ये हो गया i माइनस 2j। x इधर है, y इधर है, ठीक है। तो e क्रॉस b आपका क्लेम है, e ये है, b ये है, तो e क्रॉस b किधर दिखा रहा है? e क्रॉस b ऊपर दिखा रहा है, मतलब ये रॉन्ग है। ये अगर E है तो E क्रॉस B पॉजिटिव Z एक्सिस पे दिखा रहा है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है आपका। सो माइनस आई प्लस 2j, ये वाला एक डायरेक्शन आएगा। ये है माइनस आई प्लस 2j, ये बराबर है। क्यों? ये देखो, ये E ये B, E क्रॉस B अंदर की तरफ से, समझा? हाँ सर। हेलो, हाँ। तो आपको ये डायरेक्शंस देखना आना चाहिए। इसके ऊपर मैं बता रहा हूँ बोर्ड्स में भी क्वेश्चन आता है, बस इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता है। अब तक जो बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछते थे वो एक्स वाई जेड बस रहता, अभी ये एक्स वाई प्लेन में दे दिया, नहीं? तो पॉसिबल है कि अब उसमें बोर्ड्स में भी पूछ लें, राइट? तो आपको ये वेक्टर फॉर्म में है तो देखना आना चाहिए, ठीक है। चलो डायरेक्शन श्योर हो गई। डायरेक्शन कौन सी है? माइनस आई प्लस 2j। आप बताओ फेस क्या रहेगा? इक्वेशन में वेव के इक्वेशन मतलब ई होगा, दिखेगा कैसे? ई वेक्टर जो दिखेगा वो ई एम वेक्टर साइन जो भी होगा, ई एम वेक्टर कहेंगे हम लोग, और कॉस के जेड प्लस ओमेगा टी फॉर्म में रहेगा, यही फॉर्म में आएगा। फेस दोनों का सेम होता है, तो जो ये फेस है वही फेस इसका भी रहेगा, तो के जेड प्लस ओमेगा टी पूरा का पूरा ऐसे से रिप्लेस हो जाएगा। बस आप ईएम का मैग्नीट्यूड वैल्यू बता दो। ईएम की डायरेक्शन आ गई मेरे पास, ईएम का मैग्नीट्यूड बता दो तो मैं आंसर लिख पाऊंगा। सॉरी 480। ईएम का मैग्नीट्यूड कितना है? 480। लिखा तो सब में 480 है, ठीक है। सो लेट मी चेक। ये बीएम है? नहीं, ये बीएम नहीं है, सॉरी, ये √5 है। बीएम हो गया √5 इंटू दिस, तो बीएम इज √5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁶। तो ईएम क्या हो जाएगा? PM into C। E by, हाँ, E by B is C, तो B is what? PM into C। तो E is BM into C, तो this into this, तो 4.8 इंटू √5 इंटू 10⁻²। ये EM हो गया, ठीक है। तो फाइनल आंसर जो आएगा E वेक्टर कैसा दिखाई देगा? सी E वेक्टर इज 4.8 √5 10⁻² into minus I plus 2j upon √5 again cos 2 into 10⁻⁷z plus 6 into 10⁻15t। ये आंसर होगा। √5 कट, ये बचा हुआ आंसर होगा, ठीक है। आगे समझ में? हाँ चलो नेक्स्ट वाला करो। किसी को नहीं समझ में आया तो बोला, आई एक्सप्लेन। पूरा खेल इसमें डायरेक्शन का ही था। ई क्रॉस बी के अलोंग आपको वेलोसिटी वेक्टर दिखाना है। वो I की J है, I लग रहा है। आई एक में आई है, एक में जे है। दो मैग्नेटिक फील्ड का सुपरपोजिशन दिखाया हुआ है, दो अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, उनका सुपरपोजिशन दिखाया।
चलो सोचो, अभी मैंने भी देखा नहीं इसको ठीक से, बस लिख दिया देख के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ फिर सोच। आपको बस ये बता सकता हूँ मैं, स्टेशनरी चार्ज ने हिंट भी दे रखा, तो स्टेशनरी चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। इलेक्ट्रिक तो फील्ड। इसके हेल्प से, हाँ इसके हेल्प से जेड एक्सिस पे आरएमएस वैल्यू निकालनी ना। हाँ तो जेड एक्सिस पे, फिर जेड इक्वल टू 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है, उसकी आरएमएस वैल्यू निकालनी है। ये मेरा हिंट है। अब उसके बाद आप इस कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन से कैसे निकालोगे वो देख लो, कैसे सुपरपोजिशन उसका डील करोगे आप वो देखो। आ रहा है? ये जो वेव, ये एक्चुअली जिसका रेफरेंस दिया ना, दो वेव्स के सुपरपोजिशन से आ रहा है। ये वेव किधर जा रही होगी मालूम है? ये वेव जा रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, और वो जा रही है नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ। एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। हाँ, एक में मैग्नेटिक फील्ड का रेफरेंस ये दिया है, इसमें ये दिया हुआ है। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, फिर भी ट्राई कर रहा हूँ। जे का है? सॉरी, जे का है? के जेड प्लस ओमेगा टी है ना, ये नहीं, जेड एक्सिस के लॉन्ग वेव जा रही है। जे डबल ई का क्वेश्चन है क्या? हाँ, ये सारे जेडब्ल्यू के क्वेश्चन है लास्ट ईयर के। एक्चुअली लास्ट ईयर ही लेवल उन्होंने बढ़ाया था, तो अब तो बढ़ के ही आता लेवल। नहीं नहीं, एडवांस करनी मेंस के। एक बार मैं भी ट्राई करता हूँ। हाँ, ये देवा। तो ई नॉट कितना हो जाएगा? ये जो पहली वेव है इसका ई नॉट कितना हो जाएगा? सर पहले वाले में वेलोसिटी और ये दोनों एक्स एक्सिस में ही है। हाँ, ये तो मैग्नेटिक फील्ड भी एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, प्रोपोगेशन भी एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। ये तो हो नहीं सकता। क्या है, कुछ खुली समझ में यार क्या? ये वाई एक्सिस के लॉन्ग है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये दोनों एक्स एक्सिस के लॉन्ग कैसे हो? कुछ गलत देख लिया क्या? एक सेकंड क्वेश्चन देखें। के जेड माइनस ओमेगा टी। वी नॉट आई के कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी दिया हुआ, और दूसरा वाला के जेड प्लस ओमेगा टी है। ये स्ट्रेंज है, ये वेव तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड शायद क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, फिर भी चलो इसके हिसाब से अगर हम जाए तो फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते।
मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये भी जे है, ठीक है। तो इनके मैग्नीट्यूड में बहुत फर्क है, तो फोर्स तो एकदम, अगर ये जे मान लूं मैं, तो ई इसके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? अच्छा, मिस्टेक ये है। यहाँ मिस्टेक है शायद, ये kz माइनस ओमेगा टी होना चाहिए था, क्योंकि z इक्वल्स टू 0 की बात कर रहे हैं ना ये लोग। तो ये मिस्टेक है, ये z इक्वल्स टू 0 होना चाहिए था, ये z इक्वल्स टू 0 होना चाहिए था। किसी के पास नेट है तो चेक कर लो ना एक्चुअल क्वेश्चन, ये 2019 का ही है, जेई का क्वेश्चन है, टाइप करके देख लो। तो ये z होना चाहिए था, ठीक है। तो ये आरएमएस वैल्यू पूछा है, तो ई की आरएमएस वैल्यू निकाली हुई 9 इंटू 10⁻³ आ रहा है इसका, इसका 6 इंटू 10⁻², करेक्ट। तो हो गया 90, 600, 9000, तो 9000 के आसपास ही आएगा, अपन √2 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा, तो 0.9 अपॉन √2 हो जाएगा। 0.9 अपॉन √2 कितना हो जाएगा? 0.9 अपॉन √2 कितना होता है? 0.9 by √2, that is 1.4, 0.7, 0.63 के आसपास आएगा आंसर, 0.64 के आसपास आंसर है। इसमें 0.6 दिया हुआ है, बाकी सब दूर दूर तक मैच नहीं कर रहा, करेक्ट वही है, मिसप्रिंट है बेटा, वही मैं टेंशन में। हाँ, तो ये जो है ना, ये z एक्सेस के अलॉन्ग रहेगा। तो मैंने पूछा ही एट z इक्वल्स टू 0 है, राइट। तो अगर ये वेव x एक्सेस के अलॉन्ग चली जा रही है, तो इसमें z कोऑर्डिनेट कहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा, राइट। ये चार्ज जो रखा हुआ z इक्वल्स टू 0 पर रखा हुआ है, तो एक्चुअली ये z kz माइनस ओमेगा टी होना चाहिए था, मिसप्रिंट होएगा वो, kz माइनस ओमेगा टी। और ये तो ये वेव अगर सेपरेट होती तो इसकी वजह से जो ई नॉट आएगा, ई नॉट किधर आएगा इसका, सॉरी जे का बी नॉट इतना है, तो 9 इंटू 10⁻³ और डायरेक्शन क्या आएगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और ये जा रहा है जेड के अलॉन्ग, तो इधर होगा, इधर वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में आई क्रॉस। तो ई नॉट हो गया आपका इतना, फिर ई1 नॉट कितना हो जाएगा, ई एक्चुअली इसकी मैक्स वैल्यू, और इसकी मैक्स वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 इंटू 10⁻², और उसका डायरेक्शन क्या होगा, देखो ये वेव जा रही है अंदर की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, बी इधर है, आपकी आवाज नहीं आ रही, आ तो रही, बात कर रहे हैं, बी इधर है और सी इधर है, तो इधर पॉजिटिव डायरेक्शन है, नहीं सर नेगेटिव डायरेक्शन है, माइनस आई, नेगेटिव आई, बी, तो -6 इंटू 10⁻² आई, ये हो गया आपका क्या E1, ठीक है। तो मैक्स फील्ड कितना हो जाएगा वहां पे, तो मैक्स फील्ड कितना हो जाएगा, वेक्टर एडिशन करना है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ई मैक्स इज √9 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 10⁻² का स्क्वायर, ये होगा। तो फोर्स, आरएमएस वैल्यू ऑफ द फोर्स, तो एफ आरएमएस, तो क्यू इंटू ई अपॉन √2, अभी निकालना है। ये तो उसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल ही हो गया, तो ये नियरली सेम ही आएगा, 10⁻⁻4 जाएगा, ये 9 इंटू 10⁻³ से थोड़ा सा ज्यादा होगा अपॉन √2, विच इज नियरली 0.64, तो 0.64 के आसपास आ रहा, ऑप्शन में 0.6 दिया हुआ, राइट। देख लो, नहीं समझा तो वापस एक्सप्लेन करता हूँ, वो थोड़ा सा क्वेश्चन गलत था, टाइम वेस्ट हो गया। सर 600 को नेग्लेक्ट कर दिया,
कर सकते हैं। कहाँ 9000 का स्क्वायर देखो ना कितना होगा। ये हो जाएगा 81 इंटू 10⁻⁶ और ये कितना हो जाएगा 36 इंटू 10⁻⁴। तो मतलब मैं इसको 0.36 इंटू 10⁻⁶ लिखूँ तो कहाँ 81 कहाँ 0.36। हाँ सर समझा। हाँ चलिए नेक्स्ट वन बड़ा आसान सा है। हो गया ना, ये समझ में आया सबको ना? हाँ Answer: the electric field of a plane electromagnetic wave is given by E naught is equal to E naught I cos kz cos omega t. The corresponding magnetic field B is given by. इसको देख के कुछ याद आ रहा है? 11th में हमने कुछ पढ़ा था। ट्रिगोनोमेट्री। सॉरी cos से cos b का फॉर्मूला रहेंगे ना? नहीं वो ठीक है। ये बेसिकली स्टेशनरी वेव है। ये दो अलग अलग वेव्स के सुपरपोजिशन से बनी स्टेशनरी वेव है। अगर इसको मैं डीफैक्टराइज करूंगा तो क्या बनेगा? cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी। हाँ। तो एक z एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहे थे, नेगेटिव डायरेक्शन, दोनों के सुपरपोजिशन से ये स्टेशनरी वेव बना हुआ है। वही तो बड़ा मतलब सरप्राइज हूँ कि ये इतने अजीब अजीब क्वेश्चन उन्होंने 2019 में एक साथ ही डाल दिया। उसके पहले और कहीं बाद में, मतलब बाद में तो इस साल पता चलेगा कैसे क्वेश्चन डाले EMW में। नहीं तो 2019 में पहली बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन डाले कि आपको वेव मोशन अगर अच्छे से आता होगा तो ही आप समझ पाओगे। तो ये स्टेशनरी वेव है, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको क्या लिखनी है? मैग्नेटिक फील्ड। ये जो होगा ये पूरा इक्वल है, ये 60 है और ये दोनों इक्वल है। कौन से नहीं सोचना क्या है, कौन से इक्वल है? ए बी प्लस टू बी डी इक्वल्स टू बी सी। ये दोनों इक्वल, तो ये जितना होगा उतना ये होगा। नहीं लिख पा रहे? हेलो। हाँ सर, E0/√2c है क्या? सॉरी E0/√2c। E0/√2c क्या है? आप करो। हमको लिखना है, एक मिनट देखना तो ऑप्शंस कैसे दे रखे हमने, किस फॉर्म में लाना। इस फॉर्म में, ठीक है। तो देखो, जिस फेस में ये होगा वही फेस में ये रहेगा। ये वेव जा रही थी दो वेव के सुपरपोजिशन से है, एक z एक्सिस के, मतलब एक पॉजिटिव z पे जा रही थी, एक नेगेटिव z पे। अब स्टेशनरी है तो E का वैल्यू जो होगा E0 के रखना, तो B0 होना क्या चाहिए? B0 होना चाहिए ये x एक्सिस के अलॉन्ग है ना, तो वो y एक्सिस के अलॉन्ग होना चाहिए। B0 J होना चाहिए, cos kz cos ओमेगा t होना चाहिए। बस ये जो हो जाएगा वो E0/c हो जाएगा, E0/c j cos kz cos ओमेगा। ये आंसर आना चाहिए। लेट मी चेक। साइन kz साइन ओमेगा t दिया हुआ, मैंने दिया cos kz cos ओमेगा t। इनका आंसर मेरे से मैच नहीं कर रहा। चलो एक्चुअल प्रोसीजर करके देखते हैं। तो ये किसका किसका सुपरपोजिशन है? E वेक्टर इज E0/2i 2 cos a cos b is what? cos kz minus omega t
प्लस कॉस के जेड प्लस ओमेगा टी। सो सर ये क्या है, ये सो दो वेव्स क्या रहेंगे, एक ई नॉट बाय 2i कॉस के जेड माइनस ओमेगा टी, एक ये वेव थी, एक वेव क्या थी, ई नॉट बाय 2i कॉस के जेड प्लस ओमेगा टी। दोनों, अब इसके करस्पॉन्डिंग बी क्या आएगा, इसके करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस है नहीं, वही आंसर आएगा जो मैंने बोला था। देखता हूँ बाद में, मेरे हिसाब से तो वही आंसर है। ऐसे भी करूंगा तो फेज तो सेम होगा, इसके करस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड आएगा बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, वही आने वाला है, इसका भी वही आने वाला है। सुपरपोज करूंगा तो कॉमन लेकर के मेरे हिसाब से वही आंसर, फिर बाद में देखता हूँ, नेक्स्ट क्लास में देखता हूँ, वही आंसर है मेरे हिसाब से। नेक्स्ट वाला ट्राई करते हैं, ये वाला ट्राई करते हैं। सर उसमें लास्ट लाइन में एस वेक्टर है क्या? हाँ एस वेक्टर, पॉइंटिंग वेक्टर था ना, एस वेक्टर और ये दोनों सेम ही होते हैं, मतलब जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है वही डायरेक्शन में एस वेक्टर होता है। अच्छा, तो वेलोसिटी ऑफ वेव एंड पॉइंटिंग वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन। तो आपको बेसिकली वेव वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालना है। यू हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ वेव वेलोसिटी। वो एन वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड का? हाँ, एन क्या होता है? डायरेक्शन यूनिट वेक्टर है, किसी तो डायरेक्शन में होगा। ये वेव किधर जा रही है वो देख लो, वेलोसिटी, आपको उससे ही मतलब है, बाकी आपको देखना ही नहीं है। एस वेक्टर मतलब वेव वेलोसिटी वेक्टर, तो आपको एन वेक्टर से कोई लेन देन नहीं है। 6y माइनस 8z में जाएगी ना? 6i माइनस 8j अपॉन, नहीं सर, हाँ के 6i माइनस 8k, यूनिट वेक्टर लिखना है आपको उस डायरेक्शन में, 6j माइनस 8k ना? सॉरी 6j माइनस 8k अपॉन 10 अपॉन कर दो, 10, सो 3j माइनस 4k अपॉन 5। हाँ, ये हो गया आपका एस S वेक्टर। vector is parallel to, so S vector is along 3j minus 4k upon 5। right. समझा? हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन है इसमें, ये क्वेश्चन बाद में देखता हूँ मैं कल। A plain electromagnetic wave has frequency 23.9 gigahertz, propagates along the positive z axis, propagates along positive z axis in free space. The peak value of electric field is 60 volt per meter. Which among the following is acceptable for magnetic field? So B as a vector quantity of right. B as a vector quantity of right. तो पहले Bm कितना आएगा? 60 upon 3 into 10 raised to 3 into 10 raised to 8, ठीक है, 20 into तो 10 2 raised to into 10 minus 2 into 10 raised to minus 7 हो जाएगा। 7, हाँ। ये हो गया। फिर साइन z एक्सेस के लॉन्ग जा रहा है ना, तो kz माइनस ओमेगा टी फॉर्म में आएगा, राइट। तो k क्या है, ओमेगा कितना है
ओमेगा एस 2n पाई, 2n पाई, हाँ, तो 2 into 23.9 into 10 raised to 12 into 3.14. बाप रे, कौन कैलकुलेट करेगा? 46, 48, 144, 150 पकड़ लो, 150 पकड़ लो ना, 1.5 है ना, 150 पकड़ लो, तो 1.5 into 10 raised to 14, ठीक ये हो गया। हाँ, तो ऑलमोस्ट सारे ऑप्शंस में यही है क्या? Oh no, 10 raised to 11 दिया हुआ। 10 raised to 11 कैसे है? अरे गीगा मतलब 9 होता है, तो 10 raised to 11 हो गया, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली इतना आ गया। फिर के का वैल्यू ढूंढना आपको, तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा? सी इज व्हाट? ओमेगा बाय के, तो ओमेगा के कितना हो जाएगा? ओमेगा बाय सी। ओमेगा अपना 1.5 into 10 raised to 11 अपॉन सी इज 3 into 10 raised to 8, तो 10 raised to 3, तो 0.5 into 10 raised to 3, 0.5 into 10 raised to 3, ये आंसर। तो 0.5 into 10 raised to 3 is Z, 0.5 into 10 raised to 1.5, correct, option है अपने पास, ठीक है। So that's your answer. So what will be value of expression for B? 2 into 10 raised to -7, वेक्टर फॉर्म में है, तो ये Z एक्सेस है। E का डायरेक्शन दिया नहीं है तो अपन नहीं बता सकते, तो ये है। ओके, हाँ, समझाना? तो किसी को डाउट? नहीं, डायरेक्शन बताना पड़ेगा ना अपना। ये Z एक्सेस के अलॉन्ग जा रही, वेव जा रही Z एक्सेस के अलॉन्ग, तो E इधर होगा, B इधर होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही ना, हाँ, तो E इधर होगा, B इधर होगा, तो B इज अलॉन्ग पॉजिटिव Z एक्सेस, Y एक्सेस, जी पॉजिटिव Y एक्सेस के अलॉन्ग, तो B वेक्टर इज अलॉन्ग पॉजिटिव Y एक्सेस। अच्छा, क्लियर है? हाँ, चलो, आई होप बस इतना ही है इसमें डिफिकल्ट वाला पार्ट, बाकी तो इजी क्वेश्चन आप कर ही लोगे, ये मेन पार्ट से, ठीक है। अब करो प्रैक्टिस, मेरा काम हो गया। एक वो क्वेश्चन मैं देखता हूँ, मेरे हिसाब से आंसर कुछ और था। बाकी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर ऑप्टिक्स। ओके यस सर।